दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बुक से इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल कर रख दी हैं, जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां अब तक बिक चुकी हैं। उस पुस्तक का नाम है द अमेजिंग रिजल्ट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक का आपको रिव्यू दूंगा और ये बताऊंगा कि इस पुस्तक का क्विंटेसेंस क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ये पुस्तक कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहती है जिससे जिससे जिंदगी में करोड़ों लोगों की जिंदगी में इतने महान परिवर्तन आए हैं। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में भी मुझे कई साल पहले एक बार शिव खेड़ा सर अपना एक लेक्चर दे रहे थे, वहीं से पता चला, जिन्होंने यू कैन विन नाम की अविस्मरणीय मोटिवेशनल पुस्तक लिखी है। वो उस समय बता रहे थे कि वो कनाडा चले गए थे और वहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा था, अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, बताते हैं बी.कॉम 3rd क्लास थे, तो कार वॉश का काम करते थे और फिर एक इंश्योरेंस कंपनी में बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली। वहाँ भी उस कंपनी के मैनेजर ने इनको निकाल दिया कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, इंश्योरेंस नहीं ला पा रहे थे। तो ये बहुत निराश थे। शिव खेड़ा सर उस समय बहुत निराश थे। तब ये शिव खेड़ा नहीं थे जिसको आप जानते हैं, यू कैन विन, जीत आपकी पुस्तक के नाम से। तो उन्होंने देखा कि एक जगह एक मोटिवेशनल सेमिनार हो रहा है और कुछ डॉलर का टिकट था, तो उन्होंने खरीद लिया और जाके पीछे की सीट पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि फिर वहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर आया और उसने पूछा सबसे पहला प्रश्न कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उसमें कितने लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो सब लोगों ने अपने हाथ उठा दिए, खड़े कर दिए, यानी सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं थी। फिर उन्होंने ये पूछा कि इसमें से कुछ लोग ये बताएं कि या जिनके पास समस्याएं नहीं है, जो लोग चाहते हैं कि उनके पास जीवन में कोई समस्या ना रहे, वो अपने हाथ खड़े कर दें। तो सारे लोगों ने फिर अपने हाथ खड़े कर दिए। तो मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि ऐसा है, अभी जब मैं इस सेमिनार में लेक्चर देने आ रहा था तो 200 मीटर पहले मुझे एक जगह मिली। उस जगह पे ऐसे लोग थे जिनके पास कोई समस्या नहीं थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी जगह थी? तो सारे लोगों ने कहा यस सर, बिल्कुल जानना चाहते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि वो जगह जो थी वो शमशान थी, वहां पर सब आराम से थे और उनके पास कोई समस्या नहीं थी। अब मुझे बताइए, इस हाल में जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई समस्या न रहे? तो इस बार किसी ने हाथ नहीं खड़े किए। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्पीकर थे नॉर्मन विंसेंट पील और इन्हीं का वो सेमिनार में मोटिवेशनल स्पीच सुनकर शिव खेड़ा सर की जिंदगी में एक जबरदस्त परिवर्तन आया और निराशा से आशावादी हो गए, नकारात्मक सकारात्मक हो गए। उन्हें दुनिया खूबसूरत लगने लगी, उन्हें अपने आप में शक्ति महसूस होने लगी और वहीं से फिर वो आज जो हैं आप जान ही रहे हैं कितने किताबें लिख चुके हैं। आज उनकी किताब यू कैन विन की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। कितने प्रोग्राम्स करते हैं, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां उन्होंने भी बदली है। तो वहीं से मुझे भी पता चला था कि अच्छा, ये कोई नॉर्मन विंसेंट पील साहब हैं जिन्होंने, और इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, वो भी मैंने पढ़ा है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर इनकी दूसरी पुस्तक के विषय में बताऊंगा क्योंकि ये कम लोग जानते हैं और इस पुस्तक में इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़कर लोगों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आए, कैसे परिवर्तन आए, कैसे वो पॉजिटिव हुए, कैसे वो सफल हुए, कैसे वो आशावादी हुए। ये सारी चीजें इस पुस्तक में बताई गई हैं, जिसका नाम है द अमेजिंग रिजल्ट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है कि सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्तियां, सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्तियां करके अनुवाद किया गया है इसका। मैं आपको हिंदी में ही देखिए, मातृभाषा में ही मोटिवेशन लेना चाहिए। कम से कम हिंदी जो लोग जानते हैं, मैं समझता हूँ कि अपने सब कॉन्टिनेंट में
और तमाम जगहों पे हिंदी भाषी लोग रहते हैं। हिंदी चाहे अंग्रेजी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हिंदी बहुत सारे लोग दुनिया के तमाम देशों में भी समझते हैं। अपने देश इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट में तो हिंदी समझी ही जाती है, बोली जाती है, प्रचलित है। इसलिए प्रेरणा भी, मोटिवेशन भी, इंस्पायरेशन भी मातृभाषा में जितना प्रभाव दिखाती है उतना किसी और भाषा में नहीं दिखाती, क्योंकि माइंड को अनुवाद करना पड़ता है। इसलिए मैं अंग्रेजी में भी किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में किताबें, अगर उसका ट्रांसलेशन अच्छा ठीक ठाक भाषा में अवेलेबल है तो मैं उसको पढ़ना पसंद करता हूँ। और मैं अपना जो मोटिवेशनल स्पीच है वो तो हिंदी में देता ही हूँ, वो तो मैंने भाषा हिंदी चुन ही रखी है। तो दोस्तों, मैं ये नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक द अमेजिंग रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के कुछ एग्जाम्पल्स आपको देना चाहता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे हमारे जीवन को सफल बनाती है, कैसे एक निराशावादी व्यक्ति को आशावादी बना देती है, कैसे एक नकारात्मक सोच वाले इंसान को सकारात्मक सोच वाला इंसान बना देती है, और सकारात्मक सोच कैसे व्यक्ति को खुशी देती है, कैसे उसे सफलता देती है, कैसे उसे धन दौलत देती है। ये सारी चीजें इन एग्जाम्पल से क्लियर होगी जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस बुक में एक बिल नाम के व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया गया है। बिल एक कंपनी में काम करता था, बहुत बढ़िया कंपनी थी, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, और एक बार वो कंपनी छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे कोई दूसरा ऑफर आया था, इससे बेटर ऑफर था। तो उसके कंपनी के मैनेजर ने बिल को बुलाया और कहा, बिल तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम कंपनी को मत छोड़ो, हम जल्दी तुम्हें प्रमोशन दे देंगे। और बिल मान गया था। फिर कुछ दिन बाद, 2-3 महीने बाद, अचानक बिना कोई ठोस कारण बताए बिल को कहा गया कि अब आपको कंपनी की ज़रूरत नहीं है, यानी बिल को नौकरी से निकाल दिया गया। जाहिर है कि बिल को गुस्सा भी आया। बिल जो है मैनेजर के प्रति बहुत द्वेषपूर्ण भावनाएं भी रखने लगा और बिल निराश हो गया। अब क्या करे? और 2-3 दिन तो वो घर पर ही पड़ा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि ऐसी कंपनी जिसमें उसको जो है कहा गया था कि प्रमोशन दिया जाएगा, वो दूसरी कंपनी के ऑफर पर दूसरी कंपनी में गया नहीं, और आज उसे 3 महीने बाद बिना कारण बताए निकाल दिया गया। तो वो निराश तो उसे होना ही था, गुस्सा भी उसे आना था, और कंपनी के प्रति, कंपनी के मैनेजमेंट के प्रति उसके अंदर एक रोष भी था, द्वेष भी था। 2-3 दिन वो अपने कमरे में पड़ा रहा, ये सब सोचता रहा। फिर उसे कहीं से बिल को द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, विंसेंट पील की लिखी हुई किताब मिल गई, और उसने उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद वो बहुत देर तक सोचता रहा कि अब ऐसी खराब परिस्थिति में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं कौन सी पॉजिटिव बात इस घटना में, इस परिस्थिति में ढूंढूं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसी किताब का प्रभाव था, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का, कि वो धीरे धीरे सकारात्मक होने लगा। उसे लगा कि इसमें ईश्वर की कोई योजना है, ईश्वर मुझे कुछ इससे बेहतर नौकरी देना चाहते हैं, इसीलिए नौकरी छूट गई है। और जब उसने ये सोचना शुरू किया, उसके अंदर मन में ये विश्वास बैठने लगा कि ईश्वर जो किया है वो मेरी बेहतरी के लिए किया है। तो धीरे धीरे मैनेजमेंट के प्रति भी उसका जो रोष था, जो गुस्सा था, वो खत्म हो गया, जो निराशा थी वो खत्म हो गई, और एक आशावाद उसके अंदर जग गया। उसके सकारात्मक विचार सामने आ गए। और फिर एक दिन इसी में उसका दोस्त उससे मिलने आया, तो इस बिल ने बताया कि उसकी नौकरी छूट गई है, बहुत सामान्य रूप से बताया। तो उसका दोस्त अवाक रह गया। उसने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तो बिल ने सारी बातें बता दी। लेकिन फिर बिल ने कहा, कोई बात नहीं यार, ईश्वर ने मेरे लिए कोई इससे बेहतर नौकरी सोच रखी होगी, ईश्वर ने मेरे लिए कोई इससे बेहतर योजना बना रखी होगी, तभी मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। तो ऐसे दिन बीतते रहे। लेकिन कुछ दिन बाद उसके दोस्त का फोन आया कि मेरी कंपनी में एक पद बहुत दिनों से खाली पड़ा है, अगर तुम करना चाहो तो मैनेजर से मैंने बात किया है, तुम कर सकते हो। तो तनख्वाह तो वैसी नहीं है जैसी तुम्हारी पुरानी नौकरी में थी, लेकिन यहाँ प्रमोशन के चांसेस बहुत हैं। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो आगे चल के तुम्हें
बहुत प्रमोशन मिलेगा, आगे जाओगे। तो बिल ने वहाँ गया, मैनेजमेंट ने इंटरव्यू लिया और उसकी वहाँ पे नौकरी लग गई। दोस्तों, अगर बिल पहली वाली स्थिति में होता कि जब उसके अंदर मैनेजमेंट के प्रति गुस्सा था, जब उसके मन में रोष था, जब वो निराश था, अगर उस समय उसका दोस्त उससे मिला होता तो बिल ने अपनी कंपनी की तमाम बुराइयां की होती, निगेटिव बातें की होती, तो क्या आपको लगता है कि उसका दोस्त उस पद के लिए बिल का नाम अपने मैनेजमेंट को सुझाता? लेकिन जब उसके दोस्त ने बिल की बातें सुनी थी तो ऐसा उसके दोस्त को लगा कि ये तो बहुत पॉजिटिव है, ये तो इसके ऊपर इतनी इतनी जो है विपरीत परिस्थिति आ गई है, इसके साथ इतना बुरा हो गया है, फिर भी ये ना उस कंपनी के मैनेजर को बुरा भला कह रहा है, ये तो बहुत आशावादी है, ये तो बहुत सकारात्मक है। तो दोस्तों, इस घटना से नॉर्मन विंसेंट पील यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप सकारात्मक रहते हैं, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी कोई अच्छा पहलू देख लेते हैं, कोई अच्छा पहलू निकाल पाते हैं, तो फिर आपकी पूरी मानसिक स्थिति ही बदल जाएगी और फिर आपको कोई उससे बेहतर जगह मिल जाएगी, उससे आपका विकास होगा। क्यों? क्योंकि आप करेंगे, अगर ईश्वर में विश्वास करेंगे कि ईश्वर जो है मेरे लिए कुछ बेहतर करके रखा होगा। आपके साथ बुरी से बुरी घटना घट जाए, खराब से खराब परिस्थिति हो, उसमें कोई अच्छी बात ढूंढ लेना और सबसे जो आपको आलंबन मिलता है वो ईश्वर का आलंबन मिलता है। विंसेंट पील ईश्वर में बहुत आस्था रखते हैं, आस्था की बात वो करते हैं, फेथ की बात करते हैं कि आपके साथ जो हो रहा है उसकी योजना ईश्वर ने बना कर रखी है, वो आपके हाथ में सब कुछ नहीं है। इंसान भूल जाता है जब बहुत ज्यादा खराब परिस्थितियों में होता है या बहुत अच्छी परिस्थिति में होता है, ईश्वर को भूला ही रहता है, जल्दी ईश्वर को नहीं। जो लोग ईश्वर का आलंबन लेते हैं, जिनके अंदर फेथ बहुत गहरा होता है, विश्वास बहुत गहरा होता है, नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं वही आत्मविश्वासी भी बनते हैं। क्योंकि आत्मविश्वास जो है वो हवा में नहीं आता है, उसको कोई आलंबन चाहिए ही चाहिए होता है। और सबसे बड़ा आलंबन, सबसे बड़ा फेथ गॉड है, ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है। जिस भी आप धर्म में उसे जो कुछ भी कहते हो, वो सुपर पावर, वो नेचुरल पावर जो है, जब आप उसमें विश्वास करते हैं दोस्तों, तब आपके अंदर आत्मविश्वास भी जगता है, तभी आप सकारात्मक सोच पाते हैं। और जब एक बार आप सकारात्मक सोचने लगते हैं खराब से खराब परिस्थिति में, जब एक बार आपके मन में विश्वास जग जाता है कि अब आगे जीवन में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, जब एक बार आप आशावादी हो जाते हैं, तो ये पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। तो फिर ये पूरी दुनिया जो है आपके फेवर में आ जाती है, तो फिर सारे लोग आपके साथ हो जाते हैं। एक ऐसा खुशनुमा माहौल बन जाता है जिसमें आपको आगे चल के खुशी मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, दौलत मिलती है, कामयाबी मिलती है। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं जब एक बार आप आशावादी हो जाते हैं, एक बार आप सकारात्मक हो जाते हैं। ये नॉर्मन विंसेंट पील अपनी पुस्तक द अमेजिंग पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में बताते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने वो सारे एग्जाम्पल्स, लोगों ने उनको चिट्ठियां लिखी थी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़कर जिन लोगों ने उन्हें चिट्ठियां लिखी थी, वास्तविक घटनाएं उनके साथ घटी और वो बुरी परिस्थिति से भी बाहर निकले, उन्हीं चिट्ठियों को उन्होंने ज्यादातर इसमें तरजीह दी है, इसमें वरीयता दी है। जगह जगह वो चिट्ठियां लिखी गई हैं। मैं इस पुस्तक की समीक्षा का पार्ट 2 लाऊंगा तो बहुत सारी बातें इसमें आपको उन चिट्ठियों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से एक अंधी महिला जो थी वो किस तरीके से अपनी अंधेपन से निकली। कुछ दिन बाद जब उसके पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया और वो अंधी खुद हो गई थी, तो फिर इन सब से निकल के वो सबसे बड़ी कुक बनी, एक प्रसिद्ध कुक बनी, शेफ बनी और उसने दुनिया में नाम कमाया। कुकिंग पे उसने पुस्तकें लिखी, मोटिवेशन पे पुस्तकें लिखी। उस महिला ने नॉर्मन विंसेंट पील को चिट्ठी लिखी। बहुत सारे लोगों ने ऐसी रियल कहानियां हैं, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग रिटन बाय नॉर्मन विंसेंट पील, पढ़कर
जो है उनको चिट्ठियां लिखें कि हमारे जीवन में किस तरीके से निराशा थी, किस तरीके कितना दुख था, कितना हम द्वेषपूर्ण थे, कितना हम दुनिया से गुस्सा थे, और उसके बाद आपकी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़कर किस तरीके से हम आशावादी बने, कितना हम शांत हो गए, कितना हम सकारात्मक विचार हमारे अंदर आए। ये सारे लोगों ने वो गिरहें खोली हैं, ये सब वास्तविक घटनाएं हैं। इस पर आगे चल के मैं चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन आज इतना ही। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, नमस्कार।